डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। जहाँ बादल भी धरती चूमते हैं बिना किसी घमंड के, हम निवासी हैं ऐसी देवभूमि उत्तराखंड के। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा उत्तराखंड के ऊपर। तो आप सबको बताना चाहूँगा कि भारत गणराज्य का 27वां राज्य देवभूमि उत्तराखंड, जो कि वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य से अलग होने के बाद बना था। यह वह राज्य है जो तिब्बत के उत्तर की ओर सीमा करता है, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश पश्चिम में, और उत्तर पश्चिम में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में विभाजित है, जो आगे 13 जिलों में विभाजित किया गया है। इससे पहले राज्य का नाम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तरांचल रखा गया था। हालांकि 2006 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तरांचल विधानसभा और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख सदस्यों की मांगों पर सहमति व्यक्त की और उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। आप सबको बताना चाहूँगा कि हिंदू पौराणिक कथाओं में भी उत्तराखंड को प्रसिद्ध केदारनाथ, जो कि गढ़वाल, और मानसखंड, जो कि कुमाऊं में एक भाग के रूप से मान्यता दी गई है। यह भी माना जाता है कि प्रसिद्ध ऋषि व्यास ने उत्तराखंड में महाभारत के महाकाव्य की रचना की थी। प्राचीन काल में बौद्ध और लोक श्रमक धर्म के साथ शैव धर्म के प्रचलन के संकेत भी पाए गए थे। उत्तराखंड के लोग प्रकृति और देवताओं के साथ एक ईमानदार बंधन को दर्शाते हैं। हालांकि राज्य के शहरों की एक उचित मात्रा है, जो देश के अन्य हिस्सों से भी आधुनिक सुविधाओं और भीड़भाड़ से भरे हुए हैं। हालांकि यह उत्तराखंड की संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों से दूर नहीं ले जा सकते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति अभी भी पारंपरिक नैतिकता, नैतिक मूल्यों, प्रकृति की सादगी और एक समृद्ध पौराणिक कथाओं के आसपास घूमती है। लोगों को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार कुमाऊं का क्षेत्र से भाजित वर्ग और गढ़वाली गढ़वाल क्षेत्र से अभिजात वर्ग के रूप में पहचाना जाता है। उत्तराखंड के लोग प्रकृति और समृद्ध पौराणिक कथाओं के साथ अपने गहन संग्रह के कारण साल भर ज्वलंत समारोह और अनुष्ठान करते हैं। अपने सरल जीवन शैली की तरह उत्तराखंड में त्योहार और मेले भी सरल और सांस्कृतिक समृद्ध हैं। प्रत्येक मौसम का हार्दिक लोकगीतों और नृत्यों के साथ स्वागत किया जाता है और इसलिए इसे ग्रीष्मकाल कहा गया है। पूर्वज आत्मा की पूजा राज्य के लिए अनन्य है। जागर देवताओं और स्थानीय देवियों को निष्क्रिय अवस्था में जागृत करने और उन्हें कई आशीर्वाद देने के लिए आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड में विभिन्न अवसरों पर बादरा नाटी, भोटिया, चंचरी, छपेली, छोलिया, जागर, जोहरा, लंगवीर, पांडव, रमोला, शाटिया, आदिवासी लोक, शाली जड्डा और जिंता जैसे नृत्य किए जाते हैं। त्योहारों के दौरान महिलाओं की प्राथमिक भूमिका देखी जाती है, क्योंकि वे पारंपरिक व्यंजन तैयार करने और लोकगीत गाने में शामिल होती हैं। पारंपरिक रूप से घाघरा चोली एक रंग वाली घूंघट पहने हुए ये महिलाएं सुंदर दिखाई देती हैं। सचमुच उत्तराखंड में हर दिन त्योहार के दिन है। महान और विनम्र लोग कृत्य के हृदय के साथ छोटी सी सफलता को जश्न मनाने के लिए बहुत आनंद लेते हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो है हिंदुओं का। हालांकि राज्य में इस्लाम, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई जैसे धर्मों के लोगों की महत्वपूर्ण संख्या के साथ एक धर्म निरपेक्ष माहौल बनाए रखता है। 2011 की हुई जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल आबादी 82.97% हिंदू धर्म था, जबकि इस्लाम का अनुसरण करने वाले लोग 13.95% और सिख धर्म के लोग 2.34% थे। ईसाई धर्म 0.37% था और बौद्ध धर्म 0.15% और जैन धर्म 0.09% थे। उत्तराखंड की भूमि कारीगरों और कला से भरी है। ग्रामीण और शहरी दोनों लोग शिल्प का निर्माण करने में लिप्त हैं, जो देखने लायक है। वुडवर्क एक महत्वपूर्ण कला है जिसे उत्तराखंड के स्थानीय लोग अभ्यास करते हैं। इसके अलावा गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग और एपान जैसे भित्त चित्र मूल निवासी कौशल का प्रदर्शन करते हैं। जूट का उपयोग करके किया गया रामबाण हस्तशिल्प भी उत्तराखंड कला और शिल्प को दर्शाता है। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं और शहरी महिला समूह द्वारा ऊनी बुना हुआ वस्त्र और कढ़ी वाले कुशन कवर, कालीन, बेडशीट और पर्दे उत्तराखंड से खरीदना चाहिए।
राज्य में मोमबत्ती बनाने का कौशल भी बेहतरीन है। नैनीताल में एक पूरा बाजार है जो इस कला को समर्पित किया गया है। साक्षरता की स्थिति में उत्तराखंड भारत के 17वें स्थान पर आता है। साक्षरता की स्थिति में 88.33% पुरुषों में और महिलाओं में 70.70% के साथ 76.63% 2011 की जनगणना के अनुसार है। उत्तराखंड में जो जीवन शैली है वो बहुत ही ज़्यादा विनिम्न है और राज्य में शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच काफ़ी अंतर रहता है, क्योंकि उत्तराखंड जो है पहाड़ी और मैदानी इलाके दोनों में शामिल है, जो अंततः राज्य में जीवन शैली को सीमांकन करते हैं। और फिर पहाड़ी में ऐसे क्षेत्र हैं जो दूरस्थ और उपयोग करने में कठिन है, और जाहिर है कि जीवन का तरीका पूरी तरह से वहाँ पे अलग ही होगा। देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार जैसे शहर और कुछ आधुनिक सुविधाएं जैसे शीर्ष पायदान वाले स्कूल, होटल, शॉपिंग क्षेत्र और रेस्तरां बेहतर नौकरी का पेशकश और आर्थिक स्थिति के साथ उपयोग करते हैं। लोगों को अक्सर नई तकनीक की कोशिश करने, बेहतर बुनियाद ढांचे के निर्माण और सामाजिक सुधारों की दिशा में काम करने के लिए तल्लीन देखा जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन अपनी गति से चलता है। यहाँ की महिलाएं अपने घरेलू कामों के साथ साथ कृषि कार्य और जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा करने का ध्यान रखती हैं। गैर सरकारी संगठनों और सरकारी सहायता के हस्तक्षेप के साथ उत्तराखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक उत्पादों और हस्तशिल्प को बेचकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। जहां उत्तराखंड के शहरी लोग सिनेमा में जाकर टीवी देखते हुए आधुनिक खेलों में लिप्त होकर अपना मनोरंजन करते हैं, वहीं ग्रामीण अभी भी मेलों का आयोजन, लोक नृत्य का प्रदर्शन और पारंपरिक कला और शिल्प को समर्पित करते हैं। तो उत्तराखंड जो सबसे ज़्यादा निर्भर करता है वो निर्भर करता है अपनी खेती बाड़ी के ऊपर, जिसमें बासमती चावल, गेहूँ, सोयाबीन, मूंगफली, दालें, ऑयल सीड्स और कई प्रकार की चीज़ें उगाई जाती हैं। वहाँ पे कई प्रकार के फल भी उगाए जाते हैं, जो कि सेब, संतरे, नाशपाती, आड़ू, लीची, पुलम, काफ़ी प्रकार के सब्जियाँ और फल फ्रूट उगाए जाते हैं। और काफ़ी सारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे कि टूरिज़्म हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, जो रिसेंटली ITs डेवलप हुई हैं, ITEs हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ भी देखी जा सकती हैं इस राज्य के अंदर। तो उत्तराखंड की जो महिलाओं का जो पारंपरिक पोशाक सारंग बनी हुई है, जो कि एक ब्लाउज और ओढ़नी और खोपरी के साथ कसी पेशकश है, जबकि शादियों का विशेष अवसरों में देसी महिलाओं का आरक्षण रंग वाली पिचोरा या घाघरा चोली पहने देखा जा सकता है। उत्तराखंड विशेष अवसरों पर महिलाओं द्वारा एक बड़ी नाक की नथुनी यानी कि नथ और गालो बैंड नामक हार भी पहना जाता है। उत्तरकाशी और चमोली के ऊपरी इलाकों में रहने वाली आदिवासी महिलाएं गर्म ऊनी कपड़े पहनती हैं, जबकि निचले क्षेत्रों या घाटियों में सूती कपड़े दिखाई दिए जा सकते हैं। इस क्षेत्र की राजपूत महिलाएं साल के अधिकांश भाग के लिए अरोंगा के ऊनी वस्त्र पहनती हैं और साथ में कपास के पगड़े और रंगीन लहंगा भी सिल्वर हार के साथ पहनती हैं। गढ़वाली पुरुष कुर्ता पजामा या कुर्ता धोती पहनते हैं और विशेष रूप के ठंडे महीनों में पगड़ी बांधते हैं। उन्हें चांदी का कड़ा से बने लंबे हार भी पहने में देखा जा सकता है। कुमाऊं क्षेत्र में महिलाओं के लिए कपड़े थोड़े अलग होते हैं, इसलिए यह रंगों का विकल्प है। कुमाऊनी पुरुषों को गढ़वाली पुरुषों की तरह कुर्ता धोती पहने देखा जा सकता है, लेकिन वे आभूषणों के अधिक शौकीन लगते हैं। अक्सर इसे गर्दन और हाथों में पहना देखा जा सकता है। राज्य में जौनसारी और भोटिया जनजातियों के विभिन्न कपड़े हैं। हालांकि हाल के दिनों में उत्तराखंड के लोग दैनिक जीवन की तरह आधुनिक जीन्स, पतलून और टी-शर्ट पहनते हैं, भले ही वह जेंट्स हो या लेडीज हो। महिलाओं को साड़ी, सूट में भी देखा जा सकता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि डिविजन्स कितने गढ़वाल के अंदर ये दो भागों पर डिवाइड किया गया। गढ़वाल डिवीज़न है और एक कुमाऊं डिवीज़न है। तो जो गढ़वाल डिवीज़न के अंदर आते हैं वो आते हैं देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। अब बात करते हैं जो कुमाऊं डिवीज़न के अंदर आते हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गढ़वाल दिल है तो कुमाऊं है धड़कन, पहाड़ी मुसाफिर है तो पहाड़ डेस्टिनेशन, मेरे लिए तो जन्नत है उत्तराखंड। तो दोस्तों, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इसको। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।